गुरुजी ने कहा कि माँ के पल्लू पर निबंध लिखो। तो लिखने वाले छात्र ने क्या खूब लिखा। पूरा पढ़िएगा, आपके दिल को छू जाएगा। आदरणीय गुरुजी, माँ के पल्लू का सिद्धांत माँ को गरिमामयी छवि प्रदान करने के लिए था। इसके साथ ही यह गर्म बर्तन को चूल्हा से हटाने समय गर्म बर्तन को पकड़ने के काम भी आता था। खाना खाने के बाद पल्लू से मुंह साफ करने का अपना ही आनंद होता था। कभी आँख में दर्द होने पर माँ अपने पल्लू को गोल बनाकर फूंक मारकर गर्म करके आँख में लगा देती थी। दर्द उसी समय गायब हो जाता था। माँ की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए उनकी गोद गद्दा और उसका पल्लू चादर का काम करता था। पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले मीठे जामुन और सुगंधित फूलों को लाने के लिए किया जाता था। पल्लू एप्रन का काम भी करता था। माँ इसको तौलिया के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। जब मौसम ठंडा होता था, माँ उसको अपने चारों ओर लपेटकर ठंड से बचाने की कोशिश करती और जब बारिश होती तो माँ अपने पल्लू में ढाक लेती। जब बच्चों को बाहर जाना होता तब माँ का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता था। पल्लू में गांठ लगाकर माँ एक चलता फिरता बैंक या तिजोरी रखती थी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी उस बैंक से कुछ पैसे भी मिल जाते थे। कभी कोई वस्तु खो जाए तो एकदम से पल्लू में गांठ लगाकर निश्चिंत हो जाना कि जल्दी मिल जाएगी। पल्लू घर में रखे सामान से धूल हटाने में भी बहुत सहायक होता। पल्लू में धान, दान, प्रसाद भी संकलित किया जाता था। जब भी कोई अनजान घर पर आता तो बच्चा उसको माँ के पल्लू की ओर ओट लेकर देखता था। जब भी बच्चे को किसी बात पर शर्म आती, वो पल्लू से अपना मुंह ढककर छुप जाता था। जब तक बच्चे के हाथ में पल्लू थाम रखा होता था तो सारी कायनात उसकी मुट्ठी में होती थी। पल्लू बच्चों का पसीना, आंसू पोंछने, गंदे कान, मुंह की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। बात ही निराली थी। पल्लू पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। माँ इसको अपना हाथ पोंछने के लिए तौलिए के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी।